नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक। पीएम ने कहा, केंद्र और राज्य मिलकर करे काम। देश में एक बार फिर से बढ़े कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में 13,000 से अधिक मामले सामने आए। अब तक देश में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की गई जान। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, गलत आर्थिक नीतियों का है नतीजा। लगातार 12वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। नए साल में अब तक 24 बार हुई तेल के दामों में बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक हुई। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत के विकास की नींव यह है कि केंद्र और राज्य एक साथ काम करते हैं और एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ते हैं और सहकारी संघवाद को और अधिक सार्थक बनाते हैं। यही नहीं, हमें न केवल राज्यों बल्कि जिलों में भी प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद लाने की कोशिश करनी चाहिए। हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में उतना ही अवसर देना है। नीति आयोग की इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में कथित तौर पर शामिल 200 लोगों की तस्वीरें जारी की। पुलिस ने बताया कि वीडियो को स्कैन करके लोगों की तस्वीर ली गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने तस्वीरें जारी कर दी है और आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार केंद्र के 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर 26 जनवरी को किसान संगठनों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर लेकर लाल किले तक पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने लाल किले की गुंबद और प्राचीर के ध्वज स्तंभ पर धार्मिक झंडा लगा दिया था। इस हिंसा में 500 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे और प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई थी। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 13,993 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस अवधि में कोरोना वायरस से 101 लोगों की जान चली गई। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए मामलों और सक्रिय मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,09,77,387 पहुंच गई है। देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,56,212 हो गई है। बढ़ते तेल के दामों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम जन त्रस्त है। पिछले 11 दिनों से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। ये मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल यूपीए के समय से आधी है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। मोदी सरकार पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे एवं डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जबकि 2014 में यूपीए सरकार के समय पेट्रोल पर सिर्फ 9 रुपए 20 पैसे एवं डीजल पर महज 3 रुपए 46 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी। मोदी सरकार को आमजन के हित में अविलंब एक्साइज ड्यूटी घटानी चाहिए। मोदी सरकार ने राज्यों के हिस्से वाली बेसिक एक्साइज ड्यूटी को लगातार घटाया है और अपना खजाना भरने के लिए केवल केंद्र के हिस्से वाली एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एवं स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को लगातार बढ़ाया है। इससे अपने आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकारों को वैट बढ़ाना पड़ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने पंचायती राज के 9,000 कनिष्ठ लिपिकों को पदोन्नत करने का फैसला लिया है। सीएम ने वरिष्ठता निर्धारित करने और पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। सीएम के इस निर्देश के बाद अब बीते 7 वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके तहत 9,000 मंत्रालयिक कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये फैसला पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। श्री राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2020 की विसंगतियां बताते हुए उन्हें दूर करने की मांग रखी है। साथ ही लोटवाड़ा ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग को भी अन्य आरक्षित वर्गों के अनुरूप सभी प्रकार की छूट देने की मांग की है। सीएम को लिखे पत्र के जरिए गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2016 के बाद अब 2021 में 5 वर्ष के अंतराल के बाद पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 निकाली है, जिसके विज्ञापन के अंतर्गत आयु सीमा न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 25 साल निर्धारित की गई है। वहीं आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के अनुसार की गई है। साथ ही सभी आवेदकों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, जो न्याय संगत नहीं है।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज दिल्ली के दौरे पर है। जिस फ्लाइट से वे दिल्ली जा रहे हैं उसमें जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा भी साथ थे। पूनिया दिल्ली में आलाकमान से आने वाले उपचुनाव और संगठन के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। 21 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की बैठक होनी है। ऐसे में पूनिया के दिल्ली दौरे से कई कयास लगाए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के भाव ऐतिहासिक ऊंचाई पर चल रहे हैं। तेल कंपनियों ने लगातार 12वें दिन पेट्रोल के दाम 41 पैसे और डीजल के दाम 40 पैसे बढ़ा दिए हैं। जयपुर में अब पेट्रोल 97 रुपए 10 पैसे और डीजल 89 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर हो गया है। नए साल में पेट्रोल और डीजल के दामों में ये 24वीं बार बढ़ोतरी की गई है। नए साल में अब तक पेट्रोल के दाम 7 रुपए 51 पैसे और डीजल के दाम में 7 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकारी तेल कंपनियां 9 फरवरी से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। इस तरह राजस्थान सरकार ने वैट में जो 2% की कटौती की थी वो अब बेअसर हो चुकी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।